दिस इज़ मी डॉक्टर इरसा शहबाज, फिज़िकल थेरेपिस्ट। आज हम एक ऐसे मेडिकल प्रोफेशन की बात करेंगे जिसकी ज़रूरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारी ऐसी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स हैं जिनका फुली ट्रीटमेंट मेडिसिन और सर्जरी में नहीं है। वो एक फील्ड है जिसका नाम है फिज़िकल थेरेपी। उसकी मैकेनिकल कॉज को ट्रीट करने के लिए फिज़िकल थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। कम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी एंड मैनुअल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी में पेशेंट को बेसिकली दो एस्पेक्ट से ट्रीट किया जाता है। एक इलेक्ट्रोथेरेपी होती है, एक एक्सरसाइज थेरेपी होती है। इलेक्ट्रोथेरेपी में हम लोग एडवांस मशीनरी का यूज़ करवाते हैं जिसमें पेशेंट की पेन को ट्रीट किया जाता है और पेशेंट रिलैक्स हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज थेरेपी में। कुछ एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, पेशेंट को क्लिनिक में करवाई जाती हैं और उसको घर के लिए भी बताई जाती हैं। इससे उसकी पेन भी ट्रीट होती है और इसकी कॉज भी। फिजिकल थेरेपी को हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है बैक पेन। बैक पेन की बहुत सारी कॉजेज हो सकती हैं। बैक पेन में डिस्लिप होने की वजह से हो सकती है या फिर नॉर्मल कोई मसल की टाइटनेस की वजह से भी हो सकती है। दो फील्ड है अमूमन, एक सर्जरी होती है, एक मेडिसिन होती है। बैक पेन को मेडिसिन से किस तरीके से ट्रीट हम करते हैं? पेन किलर्स ले लेंगे, मल्टीवाइटामिन्स लेंगे, बहुत सारी मेडिसिन का यूज़ करते जाएंगे, लेकिन उससे क्या होगा? सिर्फ आपकी पेन रिलीफ होगी। जब तक आप मेडिसिन खाते रहोगे तब तक आपकी पेन बिल्कुल ठीक रहेगी। जैसे ही मेडिसिन छोड़ दोगे बिल्कुल आपकी पेन वैसी की वैसी हो जाएगी। क्यों? उसका सिर्फ और सिर्फ सिम्टम रिलीफ हो रहा है, इसका कॉज बिल्कुल भी ट्रीट नहीं हो रहा। इसका कॉज क्या है? मसल टाइटनेस, जो कि बिल्कुल भी मेडिसिन से ट्रीट नहीं होगा। और अगर हम लोग दूसरी फील्ड की आती है सर्जरी। सर्जरी हम लोग किन कंडीशंस में एडवाइस करते हैं? जब कंडीशन वर्ड्स होती है। तो मसल टाइटनेस एक वर्ड्स कंडीशन नहीं है, तो हम लोग सर्जरी रिकमेंड नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी में हम लोग उसकी पेन को ट्रीट भी कर सकते हैं और इसका कॉज भी ट्रीट कर सकते हैं। इसका कॉज क्या था? मसल की टाइटनेस। तो मसल की टाइटनेस को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे फिजिकल थेरेपी में? मसल को स्ट्रेच दे के। इससे हमारी पेन भी ट्रीट हो गई और इसकी कॉज भी ट्रीट हो। ठीक है, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें हम फिजिकल थेरेपी की तरफ जा सकते हैं? बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि कब हम लोगों ने फिजियोथेरेपी की तरफ जाना है, किन डिजीज़ में, किन कंडीशंस में हम लोग फिजिकल थेरेपी की तरफ जा सकते हैं और हम लोगों ने फिजिशियन के पास नहीं जाना है। हम डॉक्टर की अप्रोच के बगैर भी हम डायरेक्ट भी फिजिकल थेरेपी की तरफ जा सकते हैं। अब हम लोग बात करें कि दो तरह की पेन्स होती हैं। एक होती है मैकेनिकल पेन होती है और एक होती है हमारे पास केमिकल पेन होती है। केमिकल पेन वो होती है कि जिसमें लाइक बुखार की वजह से आपको पेन हो रही है और वो मुसलसल आपको दर्द है कि जो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर आपको रात तक जो मुसलसल चल रही है। एक होती है हमारे पास मैकेनिकल पेन। मैकेनिकल पेन वो होती है जो आपको किसी मूवमेंट की वजह से होती है। जैसे कि आप बैठे हुए थे और बैठ के आप खड़े हुए हो तो आपको अचानक दर्द शुरू हो गई है, जो किसी मूवमेंट की वजह से आपकी दर्द कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में से सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट्स आ जाते हैं, पैदाइशी कमज़ोरी आ जाती है, पट्टों का खिंचाव आ जाता है। अगर हम लोग यूथ की बात करें तो यूथ में आजकल पुअर पोस्चर की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, पुअर डाइट की वजह से आजकल गर्दन में दर्द, फिर उसके बाद कमर में दर्द, ये पट्टों का खिंचाव हो जाता है। आपको घुटनों में दर्द बहुत ज़्यादा रहती है, पूरे जिस्म में दर्द रहती है। डायबिटीज़ के पेशेंट में ये फ्रोज़न शोल्डर बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो पेशेंट आ जाते हैं। शैटिका के पेशेंट आ जाते हैं, तो ये यूथ में प्रॉब्लम रहती है। यूथ में आपके जो एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज आती हैं, ACL इंजरी हो गया, PCL इंजरी हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन है। इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए फ़िज़िकल थेरेपी की ही ज़रूरत पड़ती है। अगर हम जेरियाटिक पॉपुलेशन की बात करें तो उनमें फॉलेज जिनमें होता है, लकवा के पेशेंट्स होते हैं, मोरों की दर्द होती है, तो इनमें फिजियोथेरेपी जो है वो रोल प्ले कर रही होती है। सर्जरीज़ के बाद, ऑपरेशन के बाद जो स्पाइन की इंजरीज होती हैं, ACL इंजरी, PCL इंजरी, इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए फ़िज़िकल थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है एक सर्जन को। जब तक ऑर्थोपेडिक सर्जन अपने फ़िज़िकल थेरेपी से कंसल्ट नहीं करेगा तब तक उसकी सर्जरी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। इसके अलावा फ़िज़िकल थेरेपिस्ट का ICU में भी काम है कि जैसे कि निमोनिया के पेशेंट्स हो गए, उनमें चेस्ट फिजियोथेरेपी करवानी है, उनमें ये इनका फ़िज़िकल थेरेपिस्ट का रोल है। प्रेगनेंसी में प्री और पोस्ट में इनका रोल प्ले करती हैं कि एक मदर को पोस्चर्स में हेल्प आउट करती हैं कि पोस्चर आपने कैसे रखना है। फिर इसके अलावा पेल्विक बैक पेन जो उनकी होती है वो ट्रीट करते हैं। तो ये सब फ़िज़िकल थेरेपिस्ट का रोल है।